हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भाई, बरसात का मौसम चालू हो गया। बरसात के मौसम में होने वाले बुखार और सर्दी के लिए सबसे ज़्यादा असरदार इलाज के बारे में बात करेंगे। सभी को पता दोस्तों, फिलहाल जो मौसम चल रहा है वो मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है। और इस समय अगर कोई व्यक्ति बार बार भीग जाता है, नदी में बारिश के पानी में नहाता है, उस समय बुखार, सर्दी या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो ऐसे में सही और असरदार इलाज देना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बात करने वाले दोस्तों, बुखार और सर्दी के लिए सबसे ज़्यादा असरदार मेडिसिन और उसका फुल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर सब कुछ बात करने वाले दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, क्योंकि आप हमारी वीडियो देखते हैं 90% लोग, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती तो और लोगों को आपको शेयर करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मानसून में इस मौसम में जो बुखार आता है वो ज़्यादातर वायरल फीवर होता है दोस्तों। वायरल फीवर होता क्या है, देखो यहाँ पर थोड़ा समझो। जब किसी एक व्यक्ति को जब बुखार होता है, ठीक है, और वो दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आता है, तो ऐसे में बुखार उसे भी फैल जाता है। ठीक है, यही दोस्तों वायरल फीवर कहलाता है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब फैलता है तो वो वायरल फीवर हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसके लक्षण की बात करें, क्या क्या लक्षण दिखेंगे यहाँ पर। इस पर लक्षण है दोस्तों, यहाँ पर देखो, सबसे पहला है कि भाई बुखार है तो फीवर आएगा। फीवर आपको चेक करना है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर जा रहा है। ठीक है, और बॉडी पेन हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, खांसी, थकावट और भूख की कमी, है ना, इवन कभी कभी ठंड भी लगना और कपकपी जैसी नाक बहना, जिसे बोल सकते हैं रेनी नोज, अगर ये हो रहा है दोस्तों तो यहाँ पर वायरल फीवर हो सकता है। कारण भाई ये क्यों होता है, देखो कारण यहाँ पर जानते हैं। कारण में क्या, तो दोस्तों मस्कीटो बेडिंग बढ़ जाना। ठीक है, तो बारिश में पानी जब जम जाता है तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। उमस और तापमान जो होता है उसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया के बढ़ने का सबसे ज़्यादा बेहतर माहौल बन जाता है दोस्तों वहाँ पर। ठीक है, अब देखा जाता है बारिश में गंदा पानी भी आता है, उसमें अचानक मौसम का बदलना, ठीक है, और साफ़ सफाई की कमी, तो ये सब इनकी वजह से दोस्तों यहाँ पर बुखार और वायरल फैल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई दोस्तों, इसका इलाज क्या हो सकता है। देखो, इलाज में सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसे सबसे पहले आपको बीपी चेक करना है, टेम्परेचर देखना है, शुगर देखना है, भाई शुगर वगैरह है या नहीं है। ठीक है, भाई देखना पड़ेगा क्या है, उसको मेंटेन कितना है। ठीक है, अगर व्यक्ति भाई अब नॉर्मल है या फिर नॉर्मल है तो स्टेबल करना है उसको। यदि टेम्परेचर हाई आता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पैरासीटामोल देना दोस्तों 500 या 650 mg का आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। 1-2 घंटे के बाद बुखार कम हो जाता है, उसके बाद में आपको यहाँ पर एक इंजेक्शन देना है डायनोपार्क IVM के रूट के द्वारा। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों, बॉडी पेन नहीं होगा और दोबारा बुखार आने की संभावना कम हो जाती है। जब पेशेंट खाना खा लिया हो तब आपको इंजेक्शन सिप्रोक्सिन 1 mg का आप डेक्सोना के साथ 2 ml का आपको यहाँ पर देना है। ठीक है, ये तो हो गए इंजेक्टेबल। दोस्तों, कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने से पहले यहाँ पर सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखना भाई। सेंसिटिविटी टेस्ट पर एक वीडियो बनाया है। सेंसिटिविटी टेस्ट मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर मोटा मोटा बता देता हूँ। वो टेस्ट होता है सेंसिटिविटी टेस्ट, मतलब आपकी स्किन में एंटीबायोटिक सूट होगा कि नहीं होगा। तो स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें इंजेक्ट किया जाता है दवा। ठीक है, जैसे हम सेप्ट्रोक्सिन का इंजेक्शन लगा रहे हैं 1 ग्राम का, तो ये से सूट होगा कि नहीं होगा इस पेशेंट को, तो उसको थोड़ा सा क्या सैंपल में लेके स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है उसे इंजेक्ट करते हैं। अगर वो इंजेक्शन लगाने के बाद में पेशेंट को चक्कर आ रहा है या उस जगह पर खुजली या रेडनेस हो रहा है, ठीक है, जहाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं ऊपर गोल कार एक मार्क बनाते थे, उसके अंदर में अगर किसी तरह का खुजली, एलर्जी या उसे चक्कर आ रहा तो वो इंजेक्शन हमें नहीं लगाना। ठीक है, तो कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने से पहले सेंसिटिविटी टेस्ट जरूर करें ताकि रिएक्शन की संभावना रोक सके। ठीक है, अगर पेशेंट में सुधार नहीं आ रहा, मतलब पेशेंट रिकवर नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों सिप्रोक्सोन प्लस डेक्सोबैक्टम IV लगाना है। वो भी आपको डेक्सोना के साथ मिलाकर देना है 1 ml का। ठीक है, ये दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आपको 1 दिन देना, मतलब कुल मिला के 2 दिन तक इंजेक्शन लगेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद टेबलेट देना दोस्तों यहाँ पर आपको दे सकते हैं, क्योंकि इंजेक्टेबल तब दिया जाता है जब सीरियस कंडीशन हो। उसके बाद में आपको टेबलेट देना होता है। टेबलेट तब दिया जाता है जब ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इंजेक्शन तो आप तभी दोगे जब सीरियस में। अब यहाँ पर टेबलेट का अगर दिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर नाइसी प्लस टेबलेट, आप एक फेमस ब्रांड है उसका नाम ले दिया मैंने, देख लेना। निमोसुलाइड प्लस पैरासीटामोल आपको दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों सिफिक्सिन 200 प्लस एजिथ्रोमाइसिन 250 mg, ये कम्बिनेशन में आता है, देख लेना, मैं डिस्प्ले पे बता दूंगा।
सुबह शाम एक एक टेबलेट खाना खाने के बाद यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मुंटलोकॉस प्लस ब्लास्टिन टेबलेट, ठीक है ना। यहाँ पर खांसी और छींक सर्दी के लिए ये दिए जाती है, इसे सुबह शाम आप दे सकते हो, ठीक है। बेटनासोल टेबलेट भी आप उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्टेरॉइड दर्द और सूजन और कमजोरी कम करने के लिए दिन में एक बार देना, वो भी सिर्फ यहाँ पर एक ही दिन देना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दिन दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। अब दोस्तों क्या होता है, बुखार आने के बाद पेशेंट को वीकनेस हो जाती है, तो यहाँ पर मल्टीविटामिन टेबलेट भी आप दे सकते हो, ठीक है, रात को दूध के साथ या पानी के साथ, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इतने सारी टेबलेट देने के बाद में एंटीबायोटिक हम इंक्लूड कर रहे हो, तो यहाँ पर गैस भी बनेगी, क्योंकि गैस बनती है। तो यहाँ पर पेंटॉप DSR कैप्सूल खाली पेट सुबह आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। दोस्तों अगर खांसी ज़्यादा चल रही है तो यहाँ पर एक सायरप भी हम इसे दे सकते हैं, एम्ब्रोक्स SL सायरप खांसी के लिए दे सकते हैं, ठीक है। ये भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों एम्ब्रोक्स LS सूखी खांसी के लिए, और गीली खांसी के लिए दोस्तों यहाँ पर DX आती है, वो आपको देना है। ये दोनों सिरप आपको कोई एक देना, गीली और सूखी जो भी खांसी हो पेशेंट को, तो 10 ml दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आपको यहाँ पर देना। देखो ट्रीटमेंट यहाँ पर आपको 3 दिन तक चलाना है, ठीक है। अगर 3 दिन में कोई सुधार नहीं आता है तो फिर आपको यहाँ पर जांच कराना है, बुखार क्यों आया है उसका कारण जानना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर इसको डेंगू हुआ हो, मलेरिया हुआ हो, चिकनगुनिया हो, कुछ भी हुआ हो, तो यहाँ पर आपको CBC टेस्ट करा के आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि भाई क्या दिक्कत आ सकती है। दोस्तों मानसून में वायरल फीवर का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है, जो ये मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सुझाव में कोई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।